नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर फैक्टम के डेली अपडेट्स के कंप्यूटर एमसीक्यू जो बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का सेट 5 है। हम लोग जानते हैं कि 14 से यानी कल से एग्जाम शुरू होने वाला है और उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे मॉक टेस्ट के एमसीक्यू सेट्स मैंने अपने चैनल पे लाया था और ये रहा एक टेस्ट जो कुछ क्वेश्चन इसमें भी हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा सिलेबस के बारे में कि आपको 60 क्वेश्चन में से 30 नंबर लाने हैं कम से कम। अगर आप SC ST या वुमेन हैं तो कम से कम 22 या 23 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद जो मेरिट बनेगा हिंदी टाइपिंग के ऊपर बनेगा और इंग्लिश टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाई है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। तो पहला जो ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, माउस और कीबोर्ड, सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम तो होता ही है लेकिन सिर्फ सर्किट डायग्राम से कंप्यूटर पूरा नहीं होता। माउस कीबोर्ड तो इनपुट का सोर्स हो गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। अगला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हो सकता है क्योंकि हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मिला के ही कंप्यूटर का निर्माण हो सकता है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम तो दोनों तो एक ही चीज़ हो गया, तो इसलिए आंसर हुआ आपका बी नंबर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपने बनाया होगा CPU। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत तौर पर यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर PC का उपयोग जो माइक्रो कंप्यूटर जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उसमें माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या है, डाटा को क्या चीज़ में परिवर्तन करना। तो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना, यानी कि आप कुछ डेटा कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर से चाहते हैं कि वो किसी और, जैसे कि आप कोई इमेज फाइल जैसे देते हैं, कोई PDF है, PDF से आप चाहते हैं कि ये JPEG में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हुआ कि आप जो डेटा दे रहे हैं प्रोसेस करके वो इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मिले। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी है। तो कंप्यूटरों की प्रथम पीढ़ी ये इनिशियल क्वेश्चन है। तो देखिए 1942 से 1956 1946 में आपको पता होगा कि ENIAC बना था। ENIAC कौन क्या है, जो पहला कंप्यूटर था। पहला कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था, तो जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज ने ENIAC बनाया था। और उस टाइम फर्स्ट इरा ऑफ द कंप्यूटर था, जो कि 1942 से 56 कहा जाता है। उसके बाद और दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे करके पीढ़ी बढ़ते गई। आगे है, कंप्यूटर में AC यानी अल्टरनेटिव करंट को DC में करंट में बदलने का कार्य कौन करता है। देखिए इन्वर्टर तो खैर नॉर्मल चीज़ हो गया, UPS हो गया। देखिए UPS अलग चीज़ हो गया, और SMPS ही आंसर होगा। बिना SMPS के कंप्यूटर नहीं चलता। SMPS लगा हुआ होता है, जैसे आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में एक चार्जर होता है, उसी के अंदर SMPS लगा होता है। और अगर आपके पास CPU है तो CPU के अंदर SMPS लगा होता है। UPS यूनिवर्सल पावर सप्लाई ये क्या होता है कि ये एक बैकअप के रूप में, उसमें एक बैटरी छोटी सी रहती है कि अगर लाइन वाइन कट गया तो उसमें छोटी सी बैटरी होती है, आपका तुरंत कंप्यूटर बंद नहीं होगा, आपको समय देगा वो कि अपना फाइल वाइल सेव करना, उसके बाद ही बंद होगा। और इन्वर्टर ये तो हम लोग आमतौर पर घरों में यूज करते हैं लाइट वगैरह के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम का 22 प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल जो होती है वो होती है अस्थायी, और नॉन वोलेटाइल जो होती है वो अस्थायी होती है। तो ये अस्थायी है। अस्थायी यानी कि अगर रैम से बिजली गायब हुआ, यानी कि लाइट कट हुआ या कंप्यूटर बंद हुआ, तो आपका डेटा रैम से हट जाएगा। तो ये अस्थायी प्रकार का मेमोरी है। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए देखिए टैप चुंबकी ये तो पहले यूज होता था। हार्ड डिस्क अभी तो यूज होता है। ऑप्टिकल डिस्क पहले यूज होता था, यो CD एंड DVD के रूप में। तो ये सभी हैं मेमोरी के लिए, अस्थायी मेमोरी के लिए यानी परमानेंट मेमोरी के लिए। इसमें क्या होता है
कि आप लाइट इसमें हटा भी देंगे तो ये ऑफलाइन स्टोर होता है, ऐसा नहीं कि जब चल रहा है तभी स्टोर होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को डाइस भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम भी कहते हैं, है ना। डेटा तो है ही, तो सॉफ्टवेयर को मैन्युअली रूप से, देखिए इंफॉर्मेशन तो है ही, डेटा तो है ही, प्रोसीजर तो है ही, प्रक्रिया, लेकिन मेन रूप से है क्या? वो प्रोग्राम है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स को जोड़ के सॉफ्टवेयर को निर्माण होता है। कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा होता है उन्हें क्या कहते हैं? F का मतलब फंक्शन की कहते हैं। न्यूमेरिक की जो बगल में नंबर वाला जो पैनल होता है उसको न्यूमेरिक की, यहाँ से अल्फ़ाबेट शुरू होता है और यहाँ होता है फंक्शन की F1 F2 ऐसे करके की, और ये न्यूमेरिक की। और टाइपराइटर की क्या हो गया? टाइपराइटर की तो ये टाइपराइटर की हो गया। और स्पेशल पर्पस के लिए कुछ कुछ जो अलग अलग से दिए रहते हैं, यानी कि इसके बीच में एक प्रिंट एसेंट करके रहता है, डिलीट रहता है, तो वो स्पेशल पर्पस का की होता है। आगे देखते हैं कौन सा बॉक्स यूजर के साथ इंटरेक्शन करने के काम आता है। तो कौन यूजर के साथ इंटरेक्शन करने में? तो डायलॉग बॉक्स यानी मतलब क्या है कि किसी भी कंप्यूटर के स्क्रीन पे जब तक कोई चीज़ दिखेगी नहीं, आप किसी सॉफ्टवेयर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक किए, तो जब तक उसका इंटरफेस ये वाला नहीं खुलेगा डायलॉग बॉक्स, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो यूजर के साथ इंटरेक्शन जो करता है, आप कम्युनिकेट क्या चीज़ से कीजिएगा? तो डायलॉग बॉक्स के थ्रू। तो यही है डायलॉग बॉक्स। अगला है फैट, FAT। तो इसका फुल नेम क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। आगे है, इसे डिलीट करने से प्रोग्राम डिलीट नहीं होते हैं। किसको डिलीट करने से प्रोग्राम डिलीट नहीं होते हैं? तो देखिए इसमें क्या है? फोल्डर है, प्रोग्राम है, शॉर्टकट है, चित्र है, ठीक है। प्रोग्राम को डिलीट करने से डिलीट नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं? कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन सी हो सकती है? तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए अभी अगर ऑप्टिकल की बात करें, फ्लैश की बात करें, मैग्नेटिक की बात करें, तो कोई भी इसमें से अभी कॉमन नहीं है। पहले के मुकाबले अगर जोड़ेंगे तो पहले हो सकती थी, तो अभी इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी अभी देखिए, अभी क्या हार्ड डिस्क हम लोग कह सकते हैं, पेन ड्राइव हम लोग कॉमन यूज में कह सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में जो भी यूज होता है, या SSD कह सकते हैं, कॉमन यूज ऑफलाइन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस हैं, ऐसे हो सकती है। लेकिन इसमें है सारी ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन यूज अभी नहीं की जाती। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते थे और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयुक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करते थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़, मान लीजिए एक आपने यहाँ से USB कीबोर्ड या माउस लगा दिया, तो वो ऑपरेट क्या चीज़ के कारण होगा? या आप कभी लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने गए होंगे तो दो प्रकार से बोलते हैं, एक विंडो वाला है, एक डॉस। तो डॉस का मतलब क्या होता है? डॉस वाला है उसमें कुछ विंडो डाला हुआ नहीं है, वो आप अपने मुकाबले जो भी विंडो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है कर सकते हैं। तो क्या होता है विंडो का काम? बिना विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते हैं। जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयुक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस विकल्प के द्वारा विंडो को बंद किया जा सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई विंडो अगर खुला तो इसके कोने में 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक ये कट वाला ऑप्शन आया, ठीक है। एक रिस्टोर, एक मिनिमाइज, एक मिनिमाइज यानी ये सिमट के नीचे आ जाएगा टास्क बार में, और रिस्टोर यानी फिर से ये बड़ा हो जाएगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा इससे। तो क्लोज वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो फाइल्स को वापस लाने के लिए रीस्टोर यानी कि रिसाइकिल बिन में, ठीक है, यहाँ के रिसाइकिल बिन में आप जाएंगे तो डिलीटेड फाइल्स दिखाएगा, उस पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा रीस्टोर का। अगर रीस्टोर कर देंगे तो वो वहीं जाके स्टोर हो जाएगा जहां से वो डिलीट हुआ था या आपने जहां से डिलीट किया था। तो अपना क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन 18 नंबर है, फाइल एक्सेस करने की पद्धति क्या है। तो फाइल एक्सेस करने की पद्धति जो है वो है सीक्वेंशियल भी हो सकता है और डायरेक्ट एक्सेस भी हो सकता है। उपरोक्त दोनों तरीके से हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, देखिए मैक ओएस एप्पल का है, ठीक है, लाइनक्स का है, और एमएस डॉस भी है, ये इसका है IBM का है, और एमएस वर्ड तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, विंडो है, तो ये एप्लीकेशन, तो ये आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड नहीं है। इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने का प्रयोग किया जाए, विंडो में आकार बदलने का प्रयोग किया जाता है। तो विंडो में आकार बदलने के लिए किसका, देखिए मिनिमाइज से क्या होगा, कोई भी प्रोग्राम सिमट के टास्क बार पे, ये देखिए 3 बटन हुआ, ये मिनिमाइज यहाँ हुआ, तो ये सिमट के टास्क बार में आ जाएगा। बीच वाला बटन क्या है, बीच वाला बटन अगर छोटा है आपका विंडो तो ये फुल स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा, और लास्ट में कट का बटन होता है, अभी मैंने जिक्र किया। तो बीच वाला जो बटन होता है तो वही जो बटन होता है, देखिए विंडो के आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मिनिमाइज से भी बदल सकते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज से भी बदल सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज या रिस्टोर भी कर सकते हैं, और रीस्टोर से भी। तो उपरोक्त सभी का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है तो उसे फाइल नेम कहते हैं, सिंपल सी बात है। प्रोग्राम अलग चीज हो गया, प्रोग्राम, रिकॉर्ड अलग चीज हो गया, और डेटा अलग चीज है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। तो डॉक्यूमेंट, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड को प्रोसेसिंग करके, यानी रिज्यूम वगैरह जो भी आप एडिट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, तो डॉक्यूमेंट फाइल बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ड में कितने डॉक्यूमेंट को एक साथ खोला जा सकता है। तो कितने डॉक्यूमेंट को खोला जा सकता है, बहुत सारे, यानी बहुत सारे कितने, कुछ भी होगा काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, आपके कंप्यूटर की क्षमता कितनी है उसके अनुसार से आप 20 भी खोल सकते हैं, 40 भी खोल सकते हैं, 50 भी खोल सकते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर स्लो नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एडिट करने और फॉर्मेट करने, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है जिसका यूज किया जाता है। तो वो कौन सा है, हाँ, तो वो कौन सा है, तो वो वर्ड प्रोसेसिंग है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का यूज हम लोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा एमएस वर्ड की विशेषता है। एमएस वर्ड की कौन सी विशेषता है कि एमएस वर्ड से हम लोग प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग, यानी उपरोक्त सभी टोटल काम कर सकते हैं। अगला, पैराग्राफ में डबल स्पेस लाइन के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं। तो Ctrl 2 दबाइए, 2 स्पेस लाइन आएगा। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा बार नहीं होता है। देखिए मेन्यू बार तो होता ही है, रूलर तो होता ही है, स्क्रॉलर होता है, टैब बार नहीं होता है। किसमें होता है टैब बार? टैब बार होता है आपका एमएस एक्सेल में होता है। आगे देखते हैं, मेल मर्ज की सुविधा किस में होती है। मेल मर्ज की सुविधा एमएस वर्ड में ही होती है, उससे मेल में जोड़ने की सुविधा होती है। Ctrl E वाली शॉर्टकट किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो अलाइन को सेंटर करने के लिए Ctrl E का प्रयोग किया जाता है। रीडो, अंडो, Ctrl Z और Y। आगे देखते हैं, एमएस ऑफिस पैकेज में किसका प्रयोग करके डॉक्यूमेंट तैयार किया, किसका प्रयोग करके डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है वर्ड का यूज करके।
अगला जो क्वेश्चन है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से किसका संबंध नहीं है? तो सर्चिंग। देखिए, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, ये सारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल है, उसमें यूज होता है। और सर्चिंग जो होता है, ये तो आप सर्च करेंगे कोई चीज, ये तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की चीज नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो रिज्यूम बनाने के लिए आप MS वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, पेज मेकर का भी यूज कर सकते हैं, और MS वर्ड पेज मेकर दोनों का यूज कर सकते हैं। तो C नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चयन कैसे करते हैं? फॉन्ट का चयन कहाँ से जाके करेंगे हम लोग? तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, वहां से हमको मिल जाएगा वाक्य का चयन फॉन्ट का। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए तो फॉर्मेटिंग टूल बार में ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, A4 साइज पेपर के डायमेंशन क्या होती है? यानी mm में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? हाइट एंड विड्थ। तो इसका जो हाइट एंड विड्थ हो जाएगा ये 210 × 297 mm। ये आपने कहाँ देखा होगा? ये आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उस टाइम पे लेटर या फिर A4 वो सेलेक्ट करते हैं पेपर साइज। तो पेपर साइज जो A4 का होता है, याद रख लीजिए 210 × 297 mm ये होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो या नए अपडेट्स में, और उसके बाद आप अपना करते रहें प्रैक्टिस। कल से एग्जाम शुरू होने को जा रहा है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, टाइपिंग अपनी ठीक कर लें, अपना एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।